हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 5 की बुक एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड, और उसका फर्स्ट पोएम है आइसक्रीम मैन। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, आइसक्रीम मैन इट मीन्स अ पर्सन हु सेल्स आइसक्रीम्स, एक व्यक्ति जो आइसक्रीम बेचता है। अब सब जानते हैं कि आइसक्रीम्स वैसे तो सबकी फेवरेट होती हैं और हम किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, बेसिकली बच्चे। लेकिन ये हमारी सबसे फेवरेट तब बन जाती है जब आता है गर्मियों का मौसम। तो ये बच्चे बूढ़ों सभी की फेवरेट बन जाती है। तो इस पोएम में हम इसी की बात करने वाले हैं कि आइसक्रीम मैन जो है वो कैसे आता है, किस तरीके से बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, और फेवरेट पर्सन भी आइसक्रीम मैन होता है बच्चों का, और साथ ही में उनका फेवरेट जो ट्रीट है वो भी आइसक्रीम होता है। तो चलिए बिना समय गवाए पोएम की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड स्वीट एंड क्रीमी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी है, मीठी है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में एकदम लाजवाब है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, सबकी मनपसंद ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, और विशेष रूप से एक दहकती गर्मी के दिन में, या हम कहें बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में, इज़ एन आइसक्रीम। वो एक आइसक्रीम ही है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन, और शायद सभी का फेवरेट पर्सन जो है, माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, वो आइसक्रीम मैन ही हो। व्हेन समर्स डे इन द सिटी मीन्स व्हेन समर्स इन द सिटी, जब मुख्य रूप से शहरों में गर्मियों की शुरुआत होती है, क्योंकि गांव में तो खुला माहौल होता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, लेकिन शहरों में एकदम पास पास घर होते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, तो शहरों में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और जो घर की दीवारें हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी निकलना शुरू हो जाती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तो आइसक्रीम मैन वो भी अपनी छोटी सी कार्ट के साथ, कार्ट मीन्स जिसमें वो अपनी आइसक्रीम्स रखता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडली का मतलब होता है लुढ़कना, मतलब वो स्ट्रीट में जाता है नीचे की तरफ। ओके, बताया गया है कि जब शहरों में गर्मियों की शुरुआत होती है और घर की दीवारों से भी हीट निकलने लग जाती है, तो उस समय में सबका फेवरेट व्यक्ति जो है वो सिर्फ आइसक्रीम मैन ही होता है, क्योंकि एटलीस्ट आइसक्रीम खाते वक्त उनको थोड़ा ठंड महसूस होती, थोड़ी रिलीफ होती है गर्मियों से, और साथ ही में आइसक्रीम जो है बहुत ही कोल्ड, स्वीट और क्रीमी भी होती है, और खाने में भी लाजवाब होती है। Beneath his round umbrella, और उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, Oh what a joyful sight, कितना मनोहर दृश्य है। मतलब जब वो आता है और उसके अम्ब्रेला के नीचे जब वो आइसक्रीम देना शुरू करता है, तो कितना मनमोहक दृश्य ये होता है। To see him fill the cones with mounds, उसको देखना कि वो किस तरीके से कोन को माउंट से आइसक्रीम से भर रहा होता है। कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जो आइसक्रीम है वो ब्राउन कलर की है, वाइट कलर की है, एकदम ठंडी ठंडी सी। अभी हमें बताए गए हैं आइसक्रीम के फ्लेवर, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोजी फिस्ट, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब बताया गया है कि आइसक्रीम मैन जो है वो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और भी कई कई तरीके के फ्लेवर्स की आइसक्रीम दे रहा है, और साथ ही में उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी हैं, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, जो एकदम जमी हुई हैं, और उनके अंदर से थोड़ा जब जम जाती है बर्फ़ तो थोड़ा धुआं निकलता है, तो वो धुआं उन बॉटल से निकल रहा है। और जो बॉटल्स के कलर हैं वो कैसे हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। ओके, नेक्स्ट वन, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसकी जो कार्ट है वो शायद एक फूलों का गुलदस्ता है, या कहें फूलों का बिस्तर है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, उसकी जो कार्ट है उसमें जो आइसक्रीम्स के फ्लेवर हैं, जो ड्रिंक के फ्लेवर हैं, वो कैसे लगते हैं, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, जैसे कि बहुत सारे गुलाब के फूल हों, या फिर मटर के पौधे पर जो रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं वैसे हों। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, और जिस तरीके से वो बच्चे आइसक्रीम मैन के आते ही उसके चारों ओर घूम जाते हैं। एज थिक एज हनी बीज, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लग जाती हैं, उसी तरीके से जब आइसक्रीम मैन आता है अपनी कार्ट के साथ, तो सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द जो है वो भिनभिनाने लग जाते हैं। सो आई होप आपको जो पोएम है वो समझ में आई होगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, फ्लावर बेड से।
और बच्चों का कंपैरिजन किससे किया गया है? हनी बी से. Okay, so now we are going to see what are the new words in the poem and also we are going to see the question and answer. Okay, blaze, it means bright flame or fire. एक बहुत ही bright flame या हम कहें fire. flame का मतलब होता है आँच, जिसको हम कह सकते हैं. ट्रंडलिंग का मीनिंग होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे छोटे पहियों के ऊपर चलना या लुढ़कना. माउंड्स, इट मीन्स हीप या पाइल, ढेर जिसको हम कहें. फ्रॉस्टी फिज, इट मीन्स चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड. एकदम बिल्कुल ठंडी सी कोई भी ड्रिंक जिसको जब हम खोलते हैं तो उसमें से हिस का साउंड आता है और साथ ही में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि उससे थोड़ा धुआं निकल रहा होता है. क्लस्टर, इट मीन्स गैदर अराउंड, एक साथ इकट्ठे होना. ग्रुप ऑफ स्मॉलर थिंग्स या हम कहें छोटी छोटी चीज़ों का एक समूह. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से सीजन में आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है? सो आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन. आइसक्रीम जो है वो समर सीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है आइसक्रीम मैन को देखने के बाद? द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, या हम कह सकते हैं चिल्ड्रन feel joyful on seeing the ice cream man. What's next? Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. हमें वो अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बतानी है जो आइसक्रीम मैन के पास हैं उसकी कार्ट में. So the answer is the ice cream man has vanilla, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. आइसक्रीम मैन के पास वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी हैं फ्लेवर में उसकी कार्ट में. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहा है? तो वो दो चीज़ें हैं आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट जो है वो किससे कंपेयर की गई है? So, ice cream cart is compared to the flower bed in the poem. Okay, this was the poem. I hope आपको समझ में आई होगी. So, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरीके से अपने चैप्टर्स का आनंद उठाते रहें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.